गुड मॉर्निंग बच्चे, नमस्कार, आदाब आप सभी को। आज चलते हैं, हमारा जो है ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा मैथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ बच्चे से ये जानना चाहते हैं कि मैथ जो है एनसीईआरटी बुक 10 का, इसमें कितने चैप्टर है, चैप्टर का नाम याद है या नहीं, ये थोड़ा हम पूछ लेते हैं। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, कौन कौन से अध्याय है, कितने अध्याय है एनसीईआरटी बुक में, कितने अध्याय है, जल्दी बताओ कितने अध्याय है, बताओ बताओ रे जल्दी, कितने, पूरा 1 नंबर से लेकर जहाँ तक हमें पढ़ना है कितने अध्याय हैं। और देखा जाए तो मैथ में जो है कम से कम तुम्हें 15 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। कितना? 15 अध्याय, कम से कम 15 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। तो 15 नंबर का जो अध्याय है वो क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता। 14 नंबर अध्याय क्या है? सांख्यिकी। 13 नंबर अध्याय क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। 12 नंबर में क्या है? 13 नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल है, 12 नंबर में बोलो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। किताब देख के बोल रहा है, किताब बंद करके बोलो, जल्दी बंद करो किताब। अब बोलो, तुम लोग ऐसे पूछा जा रहा है, किताब देख देख के बोल रहा है। फिर से बोलो, किताब देख के कोई नहीं बोलेगा। देखो सबको याद होना चाहिए, सबको याद। हमने शुरू में क्या पढ़ाई? शुरू में हमने प्रायिकता पढ़ाई कि नहीं? सांख्यिकी उसके बाद प्रायिकता, पहले सांख्यिकी उसके बाद प्रायिकता। तो सांख्यिकी हमने 14 अध्याय में पढ़ा दिए, प्रायिकता 15 अध्याय में पढ़ा दिए। ये प्रायिकता हो गया, ये सांख्यिकी हो गया। उसके बाद 13 पढ़ाए थे। क्या देखो 13 में ध्यान से देखो, हम जब पढ़ा रहे थे तो हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में डेमो क्लास करा दिए थे, लेकिन हमको पढ़ाना था पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये अध्याय 13 और हमने अध्याय 12 का बता दिए थे। तो वहाँ से बैक जाने के बाद फिर जो है अध्याय 13 हमने पढ़ाए, फिर जो है अध्याय 12 पढ़ाए। तो अध्याय 13 में हमारा क्या था? पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर 12 में था वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और उसके बाद 11 पढ़ा है, तुम लोग पढ़ा है कि नहीं? अच्छे से पढ़ा है। 11 में क्या है? अध्याय में रचना है। उसके बाद 10 में देखो क्या है, 10 में भी पढ़ा है कि नहीं? तो ये है वृत्त, ये क्षेत्रफल है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और ये वृत्त है 10 में। अब जो है हमारा चैप्टर है 9 की बात करें तो इसमें अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, या इसको बोल सकते हैं ऊंचाई दूरी लंबाई, ऊंचाई दूरी हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी। ये भी हम इसी चैप्टर में अध्याय 9 में पढ़ेंगे। अब चले बात करें अध्याय 8 की, तो इसमें क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। अध्याय 7 की बात करें तो इसमें है, क्या दिया हुआ है 7 में, जल्दी बोलो, निर्देशांक है या त्रिभुज है? त्रिभुज तुमको 6 में हो गया, 6 में तुमको त्रिभुज हो गया, और 7 में निर्देशांक। 5 की बात करें तो समांतर श्रेणी, 4 की बात करें तो द्विघात समीकरण, 3 की बात करें तो बहुपद। 3 देखो इसमें क्या है? द्विघात समीकरण। इसमें क्या है 3 में? जल्दी बोलो, 3 में क्या है? फटाफट बोलो, तुम लोग यही मिस्टेक करेगा। देखो हमें जहाँ मालूम है कि 1 नंबर में वास्तविक संख्या, 2 नंबर में बहुपद, 3 नंबर में तुमको रैखिक समीकरण या कुछ ऐसे होगा, यानी इन दोनों में थोड़ा सा यहाँ पे आ रहे। देखो तो क्या है दोनों में, देखो जल्दी, द्विघात होगा हमको लगता है 3 में, 4 में 2 घात है, 3 में क्या है? यहाँ तक देखो, यहाँ तक सबको, 4 में क्या है? यहाँ पे द्विघात है, 3 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात, समझ गया? तो ध्यान से देखो, सबसे शुरू में हमने वास्तविक पढ़ाए, फिर बहुपद पढ़ाए, फिर 2 चर वाले पढ़ाए, फिर 2 घात पढ़ाए, फिर समांतर पढ़ाए। यहाँ से पढ़ाने के बाद जो है, इतना पढ़ा देने के बाद हमारा जो है वीडियो जो है अपलोड होना शुरू हो गया, जो कि यहाँ से शुरू हुआ था सांख्यिकी, उसके बाद प्रायिकता, फिर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, फिर रचना और वृत्त। अब जो हमारा ये 2 यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ है, जिनको मैं ये सब पढ़ा दिया हूँ यहाँ पे, फिर भी इन सबको पढ़ाऊँगा।
समझ गया। तो हमारा जो ये बचा है 9 नंबर, ये भी पढ़ा दिया गया ऑफलाइन, इसको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। फिर जो है हमारा आ जाएगा इसमें 7 नंबर जो छूटा गया है, नहीं ये ऑफलाइन भी नहीं हुआ, ऑनलाइन भी नहीं हुआ, दोनों में किसी में नहीं हुआ ये। चलिए तो हम जो है यहाँ से कुछ क्वेश्चन लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले अभी जो चल रहा था उस पर हम ऑब्जेक्टिव कुछ बना लेते हैं। वृत्त चल रहा है ना अध्याय 10 में, तो चलिए अध्याय 10 में कुछ ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। उसके बाद आगे थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव लिए, नहीं कि एक ही चैप्टर से सारा ऑब्जेक्टिव ले, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, 5 ठो करके सब में से ले, 5 या 10 करके लेंगे, समझ गया। ज़्यादा हम नहीं लेंगे, सब में से 2-4 ठो पूछते जाएंगे। चलो देखो यह इसमें जो है ना हमारा वृत्त में, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है नहीं है, इसमें सब जो है सिद्ध करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव कोई भी नहीं है, सिद्ध करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में से हम नहीं पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत जो होगा उसको हम पूछ लेते हैं। जल्दी ये बताओ, किसी वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की कितनी संख्या होगी। सवाल हमारा है, किसी वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। जल्दी बताओ, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा। ऑप्शन में है 1, 2, 3 अनंत। जल्दी बोलो, गलत तुम लोग बोल रहा है। एक किसी वृत्त पर एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा। एक बिंदु, मान के चलो ये एक वृत्त है, इस पे एक बिंदु यहाँ स्पर्श है कर रहा है, इससे इसकी सिर्फ एक और केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। लिखा है कि नहीं, देख लेना इसके स्पर्श रेखा के गुण में। वृत्त के एक स्पर्श बिंदु से एक और केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3 और अनंत, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आए समझ में। यहाँ तुम लोग ध्यान से देखो, ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और 4 में दिया है 4 यानी डी में दिया है अनंत। बोलो कौन सही होगा, ये सही होगा। दूसरे बात कर लेते हैं, दूसरा नंबर, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखो, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। जल्दी बोलो, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, यानी कि ये हमारा एक वृत्त है, इसको ये केंद्र है, समझ गया। तो इस पे बना कोण, तो तुम लोग जानते हो कि मान के चलो ये हमने एक व्यास डाला, तो इस तरफ का एंगल देखे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, 180 डिग्री। इधर से भी एंगल डाला तो इधर भी 180, तो कुल मिला के कितना हो गया 360। तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री। अब तुम लोग ऑप्शन में बताओ जल्दी कितना डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री, 180 डिग्री और सी में है 360 डिग्री और डी में है 270 डिग्री। जल्दी बताओ कौन सही होगा, सी। ऑप्शन सी सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है 3 नंबर में, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। किसी बाह्य बिंदु से, ध्यान रखना वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से बोला गया। अब तुम लोग जानते हो ना, एक मान के चलिए ये एक वृत्त है, समझिए, इसका केंद्र मान लेते ये है, इसके बाहर एक बिंदु यहाँ स्थित है। इस बिंदु से वृत्त पर किसने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तुम लोग को शुरू में बता दिया कि एक रेखा ऊपर एक रेखा नीचे, यानी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, 2। तो चलो इसमें ऑप्शन जो लिखा है, ए नंबर में लिखा है 1, बी नंबर में लिखा है 2 और सी में लिखा है 3 और 4 में लिखा है यानी कि डी में लिखा है अनंत। जल्दी बोलो कौन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कितना हल्का क्वेश्चन है, तुम लोग बना लेगा एग्जाम में, जल्दी बोलो बना लेगा, अच्छी बात है। चलो इसको मिटा के एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये लिखने वाला क्वेश्चन नहीं है, तुम लोग जानता है ना,
तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। जो बच्चा नहीं जानता है वो इसको नोट कर लेना, वो बच्चा क्या करना, इसको नोट कर लेना। समझ में आया? वो नोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखो जल्दी, अब पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, कॉमा बी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, कॉमा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, जल्दी बताओ। त्रिज्या बराबर, ऑप्शन नंबर दिया है 2 सेंटीमीटर, ए में, बी में दिया है 3 सेंटीमीटर, और डी सी में दिया है तुमको 5 सेंटीमीटर, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। जल्दी तुम लोग बताओ कितना हल्का है क्वेश्चन, जल्दी बताओ। एक दिया हुआ है कि एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, अब बी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर के दिया हुआ है। तो जल्दी बताओ कि कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, मान के चलो कि ये हमारा एक त्रिभुज है, एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है, ये इसकी केंद्र है ओ, समझ गया। इस पे एक रेखा ये है और ये एक रेखा ये है, समझ आया रे। इस रेखा का नाम मान के चलो हम दे देते हैं, क्या दिया है, बी सी दिया है ना, इसका नाम दे देते हैं, दोनों में बी, एंगल बी कितना है, 90 डिग्री बता रहा है, दोनों में एंगल दिया हुआ है, तो चलो हम इसको ले लेते हैं। इस तरह से लेना पड़ेगा तब बनेगा ये, कि मान के चलो ये हमारा हो गया, समझ गया, ये हो गया और ये हमारा हो गया, ऐसे इसको मिला दिए। ये दिया है बी सी कितना दिया है, 6 सेंटी, बी ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते ए, और यहाँ पे जो केंद्र है इसका नाम देते हैं सी। अब ये देखो ए बी दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर, और बी सी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखा गया है तुमको, यहाँ क्या रखा गया है रे, यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल बी तो 90 हमने बना दिए, लेकिन बी ए 8 सेंटीमीटर है और बी सी 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त जो बनेगा बड़ा बनेगा, इसका नाम दे दो तुम ए। वृत्त की त्रिज्या ए रखता है तब भी दिक्कत होता है, ये रखता है तब भी दिक्कत होता है, समझ गया। ये दोनों रखने पर इसी का ये हो गया तुम्हारा सी, बी सी, ये दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, ये निकालने के लिए कह रहा है ए सी। ए सी की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या कह रहा है, थोड़ा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, फिगर क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा तभी अब यहाँ पे देखो, हम इसको चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो जिस अनुसार से फिगर कर रहा है उस अनुसार से इसका सिस्टम दूसरे तरह से बनेगा। ये कह रहा है कि मान के चलो ये हमारा केंद्र है, और ये एक रेखा हम ले लिए और यहाँ इसको मिला दिए, तो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री इसका एंगल बी दे दिए, समझ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी हम सी देते हैं, यहाँ ए देते हैं, तो ए बी की तो मालूम है, लेकिन ये तब हो जाता है बी सी 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारा करा निकालने की, करा अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ये करा निकालने के लिए, लेकिन इसमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, समझ गया इसको, यानी कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है उसकी त्रिज्या मालूम करने के लिए। वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, मान के चलो ये हमने त्रिभुज बना लेते हैं, एंगल बी हो गया, ए है और सी है, इसके त्रिज्या का निकालने के लिए ना, तो त्रिज्या ले लो, तो सब वृत्त को स्पर्श करना पड़ेगा ये। तब देखो इस अनुसार से ना त्रिज्या भी नहीं निकल रहा है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये नहीं मालूम, तो क्या करो तुम लोग ना, वृत्त के अंदर ही त्रिज्या डाल, ये त्रिभुज बना दो। मान के चलो हमने एक ले लिया त्रिभुज, ये इसका केंद्र ये हो गया, केंद्र से एक व्यास खींच दिए जो त्रिज्या का 2 गुनी होता है, और यहाँ से हमने क्या किए, एक लंब खींचे, एक स्पर्श रेखा यहाँ से ले लो, एक स्पर्श रेखा ले लिए,
ये हो गया हमारा एक, ये है, समझ गया, ये ले लिए हमने। इसका नाम मान के चलो बी दे देते, यहाँ पे एंगल बन गया 90 डिग्री का, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। दे दिए, दे दिए कि नहीं? अब देखो हमें ये यहाँ से यहाँ कितना मिला है 8 सेंटीमीटर, और सी बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो यहाँ से यही ना होगा, यही ना होगा त्रिज्या, यही ना होगा त्रिज्या, ये त्रिज्या होगा, इधर भी त्रिज्या होगा, ये यहाँ से यहाँ होगा कि नहीं होगा। और ये कितना दिया है ये तो मालूम हमको नहीं है, ये क्या है मालूम नहीं है, तो ये निकाल लो, ये भी निकल जाएगा। या जो दिया है ये तो आधा करेगा 3 सेंटीमीटर, इसके अनुसार यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर दिया है, इस अनुसार से 3 सेंटीमीटर निकल जाता है, इस अनुसार से 3 सेंटीमीटर निकल जाता है। या मान के चलो हम इसको बी ए ले ले, इसको सी ले ले, तो बी सी ये हो जाएगा, ए बी ए हो जाएगा, तब भी हमको तो यही निकालना पड़ेगा ना। ये निकालने का हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमको यही, ये व्यास हो गया और यही 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन में भी यही दिया हुआ है, ऑप्शन में यही दिया हुआ है। चलो अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, दिया है नीचे के चित्र दिया है, चित्र में ओ केंद्र है तथा ए बी स्पर्श रेखा यदि ओ ए बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ओ बी बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ। फिगर दिया हुआ है, मान के चलो ये एक वृत्त है, एक केंद्र ओ दिया है, यहाँ से यहाँ मिलाने वाली रेखा का नाम दे दिया ए, ये स्पर्श रेखा हो गया, या बाहर बिंदु बी हो गया, इससे मिलाने वाली रेखा। ये बताओ ए बी दिया है कितना, यहाँ पे लिखा है ना ए बी स्पर्श रेखा है, ओ ए बराबर ओ ए 3 सेंटीमीटर और ए बी 4 सेंटीमीटर, ओ बी ये मालूम करना, ये बताओ कितना निकलेगा, जल्दी बताओ तुम लोग। अगर देखेगा तो ये एक तरह से समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये क्या है कर्ण है कि नहीं, तो लिखेंगे कर्ण ओ बी बराबर हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर अंडर रूट, ओ ए कितना है 3 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 4 का स्क्वायर अंडर रूट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 25, बाहर 5 सेंटीमीटर, ये कितना निकला 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर तुमको ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। देखो कोई दिक्कत है किसी को, कितना आसान है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखना बंद करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन सवाल करते हैं। तुम लोग उसको बनाओ, जल्दी बनाओ, स्पीड में, तेजी से। चलिए तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखो ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नीचे के चित्र में ओ केंद्र है तथा पी क्यू स्पर्श रेखा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तथा ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर क्या होगा। ये हमारा एक वृत्त है, समझ गया, इसका केंद्र यहाँ मान लेते ओ है, इसका एक त्रिज्या ये है, इसका नाम पी है, और एक बाहर बिंदु है, इसका नाम क्यू है, और इस पे से ये स्पर्श रेखा है, समझ गया। जल्दी बताओ कि दिया है क्या, इसमें कह रहा है तुमको पी क्यू यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये वृत्त की त्रिज्या है ओ पी है 7 सेंटीमीटर, समझ में आया। तो ओ पी 7 सेंटीमीटर, यहाँ तक ये भी है 7 सेंटीमीटर, ये जब 7 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। आगे फिर देखो दिया है ओ क्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू ये लंबाई निकालना है, जल्दी निकालो, अभी वही सवाल है, पी क्यू की लंबाई निकालो जल्दी। ये तुमको ओ पी दिया है 7 सेंटीमीटर और ये दिया है तुमको 25 सेंटीमीटर, ये निकालो जल्दी जल्दी, अभी तुमने तुरंत निकाला है। अगर देखा जाए तो ये सम यहाँ पे क्या करता है, ये स्पर्श रेखा है और यहाँ पे पी जो है वृत्त का एक त्रिज्या है ओ पी, तो यहाँ समकोण अंतरित करता है कि नहीं। तो देखेंगे समकोण त्रिभुज में हो जाएगा पी क्यू बराबर क्या, ये क्या है समकोण त्रिभुज में, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लिखेंगे क्या ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर,
पी क्यू बराबर हो गया ओ क्यू कितना है 25 का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से 25 का स्क्वायर 625, अब माइनस 49, जल्दी घटाओ कितना बचता है। 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 1, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 5। इसका किसका रूट होता है, ये हो जाएगा तुमको 24 का। 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, ये 24, तो ये कितना निकला रे 24 सेंटीमीटर। कितना निकला 24 सेंटीमीटर। समझ गए। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर दिया है वही सेम टू सेम सवाल है, एक और क्वेश्चन ले लो। इसमें भी एक फिगर दे दिया है, चित्र दिया है कि ये हमारा क्या है, केंद्र O है और यहाँ से एक त्रिज्या मिलाया गया है जो स्पर्श रेखा पर है। ये B हो गया और ये तुमको A हो गया। तो A भी दिया है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है और उसके बाद दिया है OB 15 सेंटीमीटर। OB यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया है ये 15 सेंटीमीटर है। OA का आरा निकालने के लिए OA क्या होगा, जल्दी बताओ। ये बराबर OA बराबर क्या होगा, OA बराबर OA निकाल को। OA क्या है, त्रिज्या, यानी कि इस समकोण त्रिभुज के लिए ये, क्योंकि स्पर्श रेखा पर ये लंब है तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब निकालो, जल्दी निकालो। तो उसमें भी यही सेम टू सेम यही होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे OA बराबर, ये कर्ण हो गया ना, तो OB का स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर माइनस में हो जाएगा AB स्क्वायर अंडर रूट। OA बराबर हो जाएगा, OB कितना है 15 का स्क्वायर अब माइनस 12 का स्क्वायर अंडर रूट। OA बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 12 का स्क्वायर 144। 144 घटाओ 225 में से कितना बचेगा। यहाँ पे देखा जाए तो अगर 56 जोड़ देते हैं तो 56 और 25 कितना होता है, जल्दी जोड़ 121। देखो तो OAB बराबर 121 यानी कि 11 सेंटीमीटर आ रहा है। देखो जल्दी देख लेते हैं इसमें दिया है कि नहीं। नहीं, इसमें नहीं दिया है, कुछ और आ रहा है। देखो ध्यान से, हम कहीं गलती किए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। 225 में 144 घटा देते हैं, 25 माइनस 144, 1 यहाँ पे 11 में से 4 गया 7 और यहाँ 171 आ रहा है। 171 नहीं, कितना आ रहा है, देखो 71 आ रहा है, 81 आ रहा है, 81 आ रहा है, 81 यानी कि 81 बच रहा है। कितना 81, 9 ऑप्शन में भी 9 दिया है। समझ गए ना, ये 9 सेंटीमीटर हो गया, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ ऑप्शन में। चलो तो हमारा ये बन गया। किसी कोई दिक्कत, बहुत ही आसान ये सवाल था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसी प्रकार से वृत्त से जो है ना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बना लेगा तुम लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ना, बोलो ना रे जल्दी, हाँ या नहीं। चलो अगले सवाल एक ठो और देख लेते हैं। देखो एक ठो दिया है सिद्ध करने वाला, इसको मतलब शॉर्टकट में आउट करना है, शॉर्टकट में इसको आउट करना है। मान के चलो ये है तुम्हारा एक व्यास है, केंद्र O है, यहाँ से बाहर बिंदु P है, ये यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो इधर से भी एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, समझ गया, और इससे इसको मिला दिया गया है, OP को मिला दिया। इसका नाम दे दिया है B और इसका नाम C और इसका नाम रखा है A। समझिए, फिगर में देखो ये रखा है, कह रहा है जो PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखा है, PA, इसका कौन सा बोल रहे थे रे, ये P है, P A और B, इसमें कह रहा है PA। ये देखो PA क्या है, स्पर्श रेखा है, और PB स्पर्श रेखा है, और AB क्या है, व्यास है, OP क्या है, OP क्या है, बाहर की बिंदु है, दूरी है, OP की लंबाई, ये बाहर की बिंदु है, और यहाँ से देखो OA त्रिज्या हो जाएगा, OB क्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा। अगला आगे में ये सवाल में दिया है, रे बात नहीं मारेंगे,
APO बराबर 30 डिग्री, APO बराबर 30 डिग्री, तो एंगल AOP बराबर क्या होगा ये निकालने के लिए। रे यहाँ से ध्यान देखो क्या कह रहा निकालने के लिए, समझ गया। APO बराबर 30 डिग्री, एंगल AOP बराबर निकालने के लिए, तो कौन सा एंगल कह रहा है APO, देखो APO ये एंगल कितना डिग्री का कह रहा है 30 डिग्री, कितना डिग्री का कह रहा है 30 डिग्री, लेकिन फिगर में जो दिया है ना उस अनुसार से ये APO ये दिखा रहा है इस एंगल को, ये भी एंगल मतलब निकाल के ये भी एंगल होगा उतने डिग्री का। अब देखो तुम लोग जानता है ना जो स्पर्श रेखा पर मिलने वाली त्रिज्या लंब होता है, जानता है या नहीं जानता है, जानता है, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, हो जाएगा नहीं, यहाँ भी स्पर्श रेखा इस पर त्रिज्या OA है तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये और ये तुमको 90 हो गया कि नहीं। अगर यहाँ पे देखो ये एंगल दिया है ना 30 डिग्री, तो त्रिभुज यहाँ तुम जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज का नाम लिखो OAP ये त्रिभुज का नाम, तो त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है 180, तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री, जानता है कि नहीं। अब तुमको मालूम है एंगल A की जगह 90 डिग्री या प्लस एंगल O की जगह O रहेगा प्लस एंगल P की जगह 30 डिग्री बराबर 180, तो एंगल O बराबर 90 और 30 कितना हो गया 120, तो 180 में से 120 घटा देगा कितना बचेगा 60, बचेगा कि नहीं। तुमको मालूम है ये एंगल कितना हो गया 60, हो गया कि नहीं। अब जानता है कि वृत्त पे जो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा होता है उसकी लंबाई बराबर होती है, तो ये रेखा के बराबर ये रेखा है और ये दोनों में उभयनिष्ठ होगा कि नहीं होगा। तो ये यहाँ भी एंगल एक मालूम है कितना डिग्री का 90 डिग्री का, और ये मालूम है और ये दोनों जो है बराबर है, तो तुम्हें पता है कि अब ये बताओ कि त्रिभुज के 3 कोण मालूम हो गया या इसका निकालिए, इसमें भी एक कोण मालूम है तो 2 कोण कितना होगा, जब ये 30 है तो ये भी 30 और ये भी 60, ये 60 होगा कि नहीं। हमको ये एंगल कह रहा है P, ये OPB यही ना, ये एंगल कह रहा है निकाल AOP ये एंगल कितना डिग्री का होगा AOP, जल्दी बोलो, ये तो 60 डिग्री का निकल रहा है, कहीं फिगर तो हम गलत नहीं लिखे हैं, देख लेते। AOP निकालने के लिए कह रहा है, देखो A B और P कितना डिग्री है, आंसर C नंबर में 60 डिग्री, ठीक है तो है 60 दिया हुआ आंसर में, ये 60 डिग्री निकल गया, बस वही हमको निकालना था, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ, तुरंत निकल गया सवाल, है समझ में। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, चलिए तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ है इस प्रकार से, मान के चलो कि ये हमारा एक फिगर है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। देखो लिखा है कि नीचे के चित्र AB और AC 2 स्पर्श रेखा है तथा O केंद्र यदि OB बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 9 सेंटीमीटर तो AC ज्ञात कीजिए, तो AC ज्ञात कीजिए। तो मान के चलिए केंद्र हमारा क्या है C है, O है, यहाँ से एक रेखा मिला है जो त्रिज्या है यहाँ से भी है, ये हमारा C पे है और ये B पे है, इसके बाहर एक बिंदु है, दोनों से स्पर्श रेखा है, इसका नाम A है, इसका नाम A है। अब कह रहा है सवाल में क्या कि OB बराबर 6 सेंटीमीटर, OB ये दिया है 6 सेंटीमीटर, ये B है ना, OB 6 सेंटीमीटर, उसके बाद देखो AB बराबर 9 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 सेंटीमीटर, क्या है 9 सेंटीमीटर, तो AC निकालो, ये कह रहा निकालने के लिए, ये कह रहा निकालने के लिए। तो एक बात बताओ, निकालने के लिए तो तुम लोग ऐसे भी निकाल सकता है कि नहीं, जितना ये होगा उतना ये होगा, कैसे होगा तुम लोग जानता है कि वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा जो खींचा जाता है उनकी लंबाई बराबर होती है, जानता है कि नहीं। तो उस अनुसार से ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगी नहीं, या नहीं तो रचना के अनुसार यहाँ एक रेखा मिला दो, OA को मिला दो, ये तुमको ऊंचाई हो गया, ये कर्ण हो गया, दोनों मालूम है, आधार मालूम हो जाएगा, जब आधार मालूम हो जाएगा त्रिज्या बराबर होता है, ये भी 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ये निकला हुआ है तो इन दोनों को निकाल के कर्ण निकाल दो, उतने निकल जाएगा दोनों तरफ से। अब चलो इसको मैं बना के दिखाता हूँ, मान के चलो कि ये हमने रचना किया, इसको मिला दिया, अब ये मालूम है ये आधार है, तो लिखेंगे OA बराबर क्या होता है
ये क्या है, ए बी का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर, ये तुम्हारा जो आधार निकल रहा है। तो यहाँ पे हो गया तुमको ए बी कितना है 9 का स्क्वायर अब माइनस 6 का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 अब माइनस 6 का स्क्वायर 36। अब बताओ कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 49, कितना होगा रे, घटा के देखो, 11 में से 6 जाएगा, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 4 3 गया 4, 45, ये रूट 45 कितना है रूट 45, ये मान के चलो कि हमारा रूट 45 निकला, कितना निकला रूट 45, समझ गया। जब ये रूट 45 है और ये त्रिज्या है तो ये 6 सेंटीमीटर था, ये भी 6 सेंटीमीटर, इसको निकालो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमको ये क्या है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये क्या होता है, क्या होगा जब इस त्रिभुज की बात करें तो ये यहाँ पे कितना 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं, जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो इसको ले लो आधार, ये निकालना है, इसमें भी वही ले लो, इसमें भी वही ले लो, यानी कि रूट 45 का स्क्वायर अब माइनस में हो जाएगा 6 का स्क्वायर, रूट 45 का स्क्वायर कितना होगा 45 ही निकलेगा, अब माइनस 6 का स्क्वायर 36 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब तुम लोग बता सकता है ये रूट के अंदर में है, अब यहाँ पे देखो 45 में से 36 गया 9, निकला कि नहीं 9, बाहर कितना निकला 3, बाहर 3, आंसर में क्या दिया है 3 दिया है, या वैसे 9 दिया होगा 3 नहीं दिया होगा। ये तुम्हारा कितना दिया, ऑप्शन नंबर सी 9 ये दिया है, डायरेक्ट बताया गया है। यानी कि देखो वृत्त के बाहर बिंदु है, उस पर से ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होता है बराबर होता है, इसलिए ये 9 पहले ही बता दिए, 9 निकालने पे ये आ जाना चाहिए, लेकिन वो दूसरे दिशा में आ रहा है तो आ जाएगा, उसको फिर से हम निकालेंगे, समय ज़्यादा हो चुका है इसलिए मैं इसको अभी बंद करता हूँ, समझ गए। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अगर इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, इसमें सीधा तुम्हें यह ध्यान देना है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है, तो एक स्पर्श रेखा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 9 सेंटीमीटर रहता है। इस पर में 10.1 के अनुसार तुम इस 10.1 नहीं कह रहा है, यानी कि 10.2 जो है वो बता रहा है, उसके अनुसार तुम्हारा जो है वृत्त की भुजा जो है स्पर्श भुजा वो दोनों बराबर है, तो 9 सेंटीमीटर ये तो 9 सेंटीमीटर ये, समझ गए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना और ये बन जाएगा। पर मैं तुमको अगर 10.2 याद है तो ये जो हमारा अभी फिगर था जिसमें 9 सेंटीमीटर था तो नीचे वाला भी 9 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये वृत्त है ना और ये स्पर्श रेखा दोनों है और ये दोनों बराबर होता है, ये ध्यान रखना। और उससे भी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूले, समझ गए। चलिए इन्हीं के साथ मैं बंद करता हूँ।